से एक शख्स, एक लड़का 13 साल की उम्र का, जो कि एक लैंडिंग गियर में एक विमान के अंदर बैठ जाता है और उसके बाद वो दिल्ली एयरपोर्ट पर वो विमान जब लैंड होता है तब पता चलता है कि दरअसल लैंडिंग गियर के अंदर एक शख्स छुप करके दिल्ली तक पहुंच गया। काबुल से दिल्ली की यात्रा करीब 94 मिनट की थी। उसमें अगर टॉप की अगर 33,000 फीट की ऊंचाई पर अगर हम देखें तो करीब करीब वो 40 से 45 मिनट रहा होगा। ऐसे में वो जिंदा कैसे बच गया? ये हम जहां पर इस समय मौजूद हैं, आप ये समझिए कि विमान का कॉकपिट है, सिम्युलेटर है, जहां पर हम आलोक सर से बातचीत करेंगे और इनसे समझना चाहेंगे कि आखिर ऐसे कैसे हो गया कि एक शख्स जो है जिंदा बच करके विमान के लैंडिंग गियर के अंदर बैठ करके आ जाता है। और उससे सबसे न्यूज स्टेशन पे आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो सर यही है कि क्या ऐसा संभव है कि एक शख्स 13 साल का वो इस जगह पे छुप करके लैंडिंग गियर में आ जाता है? और जी, सबसे बड़ी बात तो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है अफ़गानिस्तान में। जिस तरीके से ये दर्शाता है कि वहाँ पे एयरपोर्ट पे इस तरह की अच्छी सिक्योरिटी नहीं है, तभी वो लड़का एक एयरक्राफ्ट के व्हील बे में पहुँच गया। और ये उसकी किस्मत अच्छी थी कि ये एक एयरबस 340 एयरक्राफ्ट था। अगर बोइंग एयरक्राफ्ट होता तो उसमें जो हमारा जो लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट होते हैं, उसके बाद उसमें कोई गेट्स नहीं होते हैं, तो वो ओपन रहते हैं। तो एनीबडी हाइडिंग ओवर देयर विल बी प्रोन टू नॉट गेटिंग ऑक्सीजन माइनस इन ह्यूमन टेम्परेचर्स -35 -40। पर एयरबस में क्या होता है कि व्हील वेल के बाद एक गेट्स भी होते हैं। तो ये ऑब्वियसली ये लड़का वहाँ पे जाके छुप गया पहले उस व्हील वेल के अंदर। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ सामने हमारे यहाँ इसमें व्हील की इंडिकेशन है, नीचे टेम्परेचर्स भी हैं। तो अब जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के लिए टैक्सी करता है, टेक ऑफ पॉइंट तक जाता है, तो उसमें काफ़ी बार उसको ब्रेक्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो ब्रेक टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। इट कैन गो अप टिल 200-250 डिग्री सेल्सियस। तो ये इस लड़के के लिए बड़ा एक अच्छी चीज़ साबित हुई, क्योंकि जब वो व्हील्स रिट्रैक्ट हुए और वो गेट्स क्लोज हो गए तो एक तो उसको टेम्परेचर मिल गया, और दूसरी बात चूँकि गेट्स आर सील शट रिट्रैक्शन के बाद में, तो एयर जितनी भी थी अंदर वो ट्रैप हो गई। तो उसको टेम्परेचर भी मिल गया, उसको ऑक्सीजन भी मिल गई। और चूँकि ये बहुत छोटी फ्लाइट थी, 94 मिनट्स की थी, तो 10-15 मिनट्स तो क्लाइंब आउट करने में लगे होंगे, 10-15 मिनट्स डिसेंड करने में लगे होंगे। तो ही स्पेंड अराउंड 45-55 मिनट्स इन द हार्श कंडीशंस। और जो ये मैंने दोनों कंडीशन बताई, दोनों चीज़ें इसको प्रोवाइड हो गई, तो इसलिए सर्वाइव कर पाया।